फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, आज का अपना जो चैप्टर है वो है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं जो हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में आयोग ने जो प्रश्न पूछे हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये देखिए 7वां चैप्टर है। इसके पहले हमने 6 चैप्टर जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था हमने वो पढ़ा था कृषि और पशुपालन का, ठीक है। और देखिए इसमें से प्रीवियस ईयर के साथ साथ में हम काफ़ी कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको काफ़ी और भी कंटेंट मिल जाए ताकि आपको एग्ज़ाम में सरलता मिले। तो चलिए देखिए इसको शुरू करते हैं। देखिए जो सिंचाई है, सिंचाई का सीधा भाई ये मतलब है कि कितने क्षेत्र में हम कृत्रिम रूप से सिंचाई पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब सीधे सिंचाई परियोजनाओं से है या फिर सिंचाई से है। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लगभग 86.7 या मान लीजिए कि 87% के लगभग, यानी 87% जो भूमि है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उपलब्ध वहाँ पर हैं। यहाँ पर यदि ये बात की जाए कि हमारे पूरे भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज में सिंचाई उपलब्ध है, तो वो है अपना पंजाब। तो पंजाब में यहाँ पर 98% क्षेत्र, जो कृषि क्षेत्र जो है उसमें से 98% में क्या है कि सिंचाई उपलब्ध है। अपने उत्तर प्रदेश में जो है कितनी है, ये 86.7 या फिर कह लीजिए कि 87% जो है उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है। लेकिन अगर ये बात किया जाए कि भाई क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा, क्षेत्रफल में या कौन सा प्रदेश ऐसा है जिसके क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा सिंचाई उपलब्ध है, तो उसके हिसाब से अपना यूपी है, ठीक है। क्योंकि अपने यूपी का जो क्षेत्रफल है वो क्या है कि ज़्यादा है पंजाब से, तो इसलिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे नंबर 1 में अपना उत्तर प्रदेश यहाँ पर सिंचाई में है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर भाई 87% जो सिंचाई है, ये सिंचाई मौजूद है। तो सिंचाई के यहाँ कई तरह के साधन होंगे, जैसे कि मान लीजिए नलकूप है, नहर है, कुआं है, तालाब है, ये साधन उपलब्ध होंगे। और इन्हीं साधनों के उपलब्धता के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से जो सिंचाई है इसको कुछ उसमें बांट दिया जाता है कि भाई कितने भागों में सिंचाई को अगर बांटा जाए तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर सिंचाई को, मतलब कि जो दीर्घ वाली सिंचाई यानी कि बृहद सिंचाई, और फिर इसके बाद में मध्यम सिंचाई, और फिर इसके बाद में लघु सिंचाई। तो देखिए बृहद सिंचाई परियोजना और यहाँ पर मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना में इसको बांटा जाता है। तो बृहद सिंचाई परियोजना जो होती है इसमें से अगर कहीं पर 10,000, ठीक है, अगर 10,000 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की अगर कोई सिंचाई एक परियोजना के थ्रू हो रही है तो वो कह देंगे कि भाई ये बृहद परियोजना है, ठीक है। अगर मध्यम का है तो मध्यम का क्या होता है कि भाई 2,000 से लेके यहाँ पर 10,000 के बीच में अगर हेक्टेयर के बीच में सिंचाई कर रही है कोई परियोजना तो उसको हम मध्यम सिंचाई परियोजना कहेंगे। इसके बाद में जो लघु सिंचाई परियोजनाएं होती हैं वो 2,000 से नीचे का अगर क्षेत्र में सिंचाई कर पा रही हैं तो उन्हें हम लघु सिंचाई परियोजना यहाँ पर कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो है फ्रेंड्स लघु सिंचाई परियोजनाओं का, यानी लघु सिंचाई परियोजना जो है यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्र में सिंचाई करती हैं। तो लघु सिंचाई परियोजना में से भाई जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं या छोटे छोटे जो सिंचाई के साधन हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होंगे। अब यदि ये पूछी जाए कि भाई यहाँ पर जो सिंचाई होती है वो किन किन माध्यमों से कितनी होती है, तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिंचाई जो है ये होती है नलकूप से, ठीक है। नलकूप से लगभग मान के चलिए आपकी 75%, 74.9 भी कहीं पर आंकड़ा इसका दिया है, लेकिन देखिए 75% के लगभग जो सिंचाई है वो नहर, इसके बाद नलकूप से होती है। और नलकूप से फिर दूसरा होता है यहाँ पर नहर। तो नहर से जो सिंचाई होती है वो होती है 15% या 15.2%, ठीक है। फिर इसके बाद कुआं है, ठीक है, तो कुआं से 8% या 8.8% के लगभग कुआं सिंचाई होती है। इसके बाद तालाबों से और अन्य छोटे छोटे माध्यम से सिंचाई होती है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई किससे होती है, तो नलकूप से होती है, ठीक है, नलकूप से। अब ये इसलिए सारा कुछ डिस्कस किया जा रहा है ताकि आगे एक प्रश्नों में पूछा भी जाएगा और आगे हमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे भविष्य में हमारे एग्जाम्स के लिए वो भी उपयोगी होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ले लेते हैं भूमिका के बाद में। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन देखिए अहरौरा, अडवा, बघेलखंड और बदुआ। तो इसमें से देखिए जो बदुआ है ये यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बदुआ कहाँ पे है, बिहार में, ठीक है। तो जो बदुआ सिंचाई के लिए जो एक यहाँ पर परियोजना है या बांध है वो बिहार का है। बाकी यहाँ पर अहरौरा,
अडवा और जो बघेलखंड है ये अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए अहरौरा जो है ये कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में। हमें इसका देखिए स्थान भी याद करके रखना है, क्योंकि भविष्य में एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भाई अहरौरा बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि मिर्ज़ापुर में स्थित है। इसके बाद अडवा, ये भी कहाँ की है, देखिए मिर्ज़ापुर की है। और बघेलखंड जो है ये बलरामपुर में स्थित है। और यहाँ पर बदुआ को हमने देखा कि ये बिहार में है, और बिहार के कहाँ पे है, ये बांका में है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन देखिए, रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना और बेतवा नहर परियोजना। तो इन परियोजनाओं में से देखिए ये जो परियोजनाएं दी गई हैं, इन परियोजनाओं में से रिहंद परियोजना जो है ये इनमें से सबसे बड़ी है। अब ये देखिए रिहंद क्या है कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है, देखिए बहुउद्देशीय का सीधा मतलब ये है कि जिसके एक से ज़्यादा उद्देश्य हों। तो जब हम डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से देखिए सिंचाई भी कर लेते हैं, इसके साथ साथ उससे हम बिजली भी बना लेते हैं, इसके साथ हम उसमें मछली पालन भी कर लेते हैं, और हम उसमें क्या करते हैं कि सोलर रूफटॉप, जिस तरह से जैसे हम घरों में लगाते हैं छतों में, ऐसे ही वहाँ पर हम ये जो डैम है, डैम के ऊपर हम फ्लोटिंग वाले ये यहाँ पर सोलर टावर लगा, सोलर पैनल लगा देते हैं। तो इससे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि बिजली भी पैदा कर लेते हैं। तो चूंकि इससे हम मल्टीपल काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अपना रिहंद परियोजना है, ये रिहंद परियोजना महत्वपूर्ण भी है। और देखिए कहाँ पे, ये सोनभद्र जिले में है। तो अपना सोनभद्र जो दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला है, और ये वही जिला है देखिए जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये जो है यहाँ पर सोनभद्र में ये बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद बनी हुई है। और इससे देखिए जो जलाशय का निर्माण होता है उसको गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो अगर प्रश्न ये पूछे कि भाई गोविंद बल्लभ पंत सागर जो बांध है वो कहाँ पे है, या वो जलाशय कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो सोनभद्र में अवस्थित है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। देखिए अब ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, नहर, तालाब, नलकूप और कुआं। कौन सा है फ्रेंड्स, हमने अभी चर्चा की थी इसकी, नलकूप की है। ठीक है, नलकूप से लगभग 75% जो है यहाँ पर सिंचाई होती है, 74.9%। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है। देखिए ये बार बार देखिए प्रश्न पूछे जाएंगे इसी तरह के, है ना। तो हमें मालूम है नलकूप से सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिंचाई होती है। दूसरे नंबर में अगर पूछ लेता तो दूसरे नंबर में किस में होती है, नहरों से होती है। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कि अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर, ठीक है, और इसके बाद रामगंगा नहर। तो ये नहर दिए हैं। इसमें से देखिए क्या है कि यहाँ पर जो शारदा नहर है, ये शारदा नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है शारदा नहर सींचती है। एक और मज़ेदार बात ये है कि हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी जो नहर है वो यही शारदा नहर है। ठीक है, तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो कौन सी है, शारदा नहर है। ठीक है, और ये काफ़ी जो बड़ा क्षेत्र है वहाँ पर ये सिंचाई करती है। अगर कुछ देखिए ज़िलों की बात की जाए, जैसे हमारा पीलीभीत है, बरेली है, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, ये लखनऊ तक ही आप कह सकते हैं, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, इन सब क्षेत्रों में इससे शारदा नहर से सिंचाई यहाँ पर होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ठीक है, देखिए है ना, अभी हमने चर्चा की थी, तो ये कौन सी है, शारदा है। तो एक प्रश्न का जो डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब उसमें जो हम बाकी चर्चा करेंगे उसके इधर उधर की, उसमें से अन्य प्रश्न क्या है कि छिपे रहेंगे। तो ये जो चर्चा है, इस चर्चा को भी आप याद करके रखिएगा। अगला देखिए, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है। देखिए है ना, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है सिंचित होता है जो नलकूप से, वो कौन सा होता है, वो हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि 74.9 यानी कि लगभग 75% जो क्षेत्र है वो नलकूप से सिंचित होता है। अगर कई प्रश्न ये भी पूछे, हमने शुरुआत में जो चर्चा की थी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है सिंचित क्षेत्रफल कहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो वो भी अपने उत्तर प्रदेश में मौजूद है। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर 86 या मान लीजिए 87% के लगभग यहाँ पर सिंचित है। अब अगला देखिए, अर्जुन बांध नहर
से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध जो है ये कहाँ पे है? ये देखिए हमीरपुर जिला जो है इससे सिंचित होता है। और अर्जुन बांध हमीरपुर के साथ साथ में जो महोबा है, महोबा को भी ये सिंचाई के लिए साधन प्रदान करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की जल परियोजना है? ऑप्शन देखिए, शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथराई। तो यहाँ पर देखिए कौन सी परियोजना? पेयजल परियोजना है, मतलब कि ऐसी परियोजना जिसका उपयोग किसके लिए? भाई पीने के पानी के लिए किया जाएगा। तो ये कौन सी है? गोकुल है, ठीक है। गोकुल बैराज परियोजना जो है ये इसके लिए तत्पर है। और गोकुल जो परियोजना है, ये गोकुल बैराज, ये जो अपना मथुरा आगरा वृंदावन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये पीने के लिए पानी को क्या करता है कि प्रदान करता है। और ये जो बनाया गया है वो यमुना नदी में बनाया गया है, ठीक है। ये बैराज जो है यमुना नदी में बनाया गया है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पे है, किस नदी पे है? देखिए ऑप्शन है घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर और चंबल पे। तो किस में है ये है फ्रेंड्स अपना बेतवा में, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पे? बेतवा नदी पर ये बना हुआ है। अगला देखिए प्रश्न है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से, और फिर इसमें ब्लैंक स्पेस, का उत्पादन करता है। तो किसका उत्पादन करता है? यहाँ पर देखिए गुड़, शहद, शुद्ध देसी घी और हींग। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो औरैया जिला है ना, ये शुद्ध देसी घी के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ पर ये घी ज़्यादा उत्पादित होता है। और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जो है ना जिले हमने निर्धारित किए हैं कि भाई एक जिला एक उत्पाद, कि किस जिले में जौन सी चीज़ बनती है उसको हम विशेष वहाँ से दर्जा देंगे, उसको जीआई टैग भी अगर है तो प्रदान कर देंगे और उसका निर्यात जो है वो पूरे विश्व में हो सकेगा। तो इसके लिए जो औरैया का है ये शुद्ध देसी घी यहाँ पर बनता है। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है, प्राकृतिक रूप से उगने वाले बहुउद्देशीय घास जिसे स्थानीय बोली में, फिर यहाँ पर देखिए ब्लैंक स्पेस, के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहते हैं। तो ये मूंज उत्पाद जो है ये आखिर क्या है, इसका नाम क्या है? स्थानीय बोली में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रेंड्स सरपत। सरपत क्या होता है? देखिए आप कांस, कुश और सरपत अगर कभी नाम सुने हो या गांव में देखे हो, तो ये क्या होता है कि ये एक घासीय पौधा होता है। इसके पत्ते जो होते हैं काफ़ी इस तरह लंबे लंबे पौधे, इस तरह से पत्ते होते हैं, ठीक है। अब ये लंबे लंबे इसके पत्ते होते हैं और इनमें क्या है कि इनको काट लिया जाता है, काट के सुखा के फिर इनको पानी में डुबो के भिगो के इनको कूटा जाता है। कूटने पर इसके रेसे रेसे प्राप्त हो जाते हैं। उन रेसों को फिर क्या हो जाता है कि जैसे स्पिन करके, जैसे हम धागा की बुनाई करते हैं ना, स्पिन करते हैं, ऐसे ही इसको बुना जाता है। फिर इसके बाद उसके कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सरपत का पौधा है, ये मूंज भी इसको कहते हैं। इसकी देखिए चारपाई बनाते हैं या फिर अन्य सजावटी सामान बनाते हैं। पहले लोग इसका ज़्यादा उपयोग करते थे। तो इसका जो हम ये भी कह सकते हैं कि गाँव में जो मिनी प्रोडक्ट जो बनते हैं वो भी इसमें से काफ़ी बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देखिए आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर और गौरीगंज। तो इसमें से जो आलमबाग है यहाँ पर बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो जो है वो स्थापित किया गया है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में ये कृषक समृद्धि योजना जो है ये 2017 में यहाँ पर लाई गई थी। और इसका मतलब कि सीधे सीधे ये था कि भाई जो किसान है, किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ाई जा सके। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन देखिए बेतवा, केन, रिहंद और रोहिणी। तो किस में बना? ये बेतवा में बना है। तो परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है और ये झांसी जिले पे क्या है कि स्थित है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पे बनाया गया है? ऑप्शन देखिए आगरा में, प्रयागराज में, फतेहपुर में, कानपुर में। तो यहाँ पर देखिए जो आगरा है, आगरा आलू निर्यात जोन है, यहाँ से आलू का निर्यात किया जाता है और आलू उत्पादन में नंबर 1 पे हमारा उत्तर प्रदेश है ही। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की जो किस्म है उसका नाम क्या है? ऑप्शन देखिए
रोजमट्टा, सोना मसूरी, तृप्ति और काला नमक। तो ये काला नमक जो है इसको जीआई टैग मिला है और सिद्धार्थ नगर का ये मुख्यतः है और ये काफ़ी पहले से भारत में उगाया जा रहा है। इसको बुद्ध का चावल कहते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि भाई बुद्ध जब थे तब के टाइम से ये वहाँ पर उगाया जाता रहा है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? ऑप्शन देखिए, वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक परियोजना। तो इसमें से देखिए वर्षाजनक ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि भाई क्या है कि अगर हमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं का यूज करना है या फिर कहें कि हमें अगर सतह का पानी चाहिए ऊपर से, तो सतह के पानी के लिए हम वर्षाजनक उसमें से डिपेंड ना रह के हम जो नदियाँ होती हैं या जो अलग परियोजनाएं होती हैं उनका यहाँ पर उपयोग करते हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? तो टिहरी बांध परियोजना जो है वो किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? ऑप्शन देखिए, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और सोवियत रूस। तो सोवियत रूस के सहयोग से हमने बनाया था। अभी देखिए ये जो टिहरी बांध परियोजना है ये वर्तमान में कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और जब ये बनी थी लेकिन तब उत्तराखंड इसका भाग ही था, तो इस हिसाब से सोवियत रूस से की हेल्प से हमने टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किया था। ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन देखिए, माता टीला बांध, रामगंगा बांध और मेजा बांध और रिहंद बांध। तो इनमें से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यहाँ पर ये रामगंगा बांध जो है यहाँ पर सबसे ऊंचा है और ये क्या है कि बिजनौर जो है, बिजनौर में ये यहाँ पर बनाया गया है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन देखिए, शारदा, चंबल, बेतवा, घाघरा। तो परीक्षा बांध किस में बनाया गया है? ये बेतवा नदी पर यहाँ पर बनाया गया है। अब देखिए बांधों की अगर बात करें तो मैं आपको एक बार सीधे सीधे कई सारे बांध और वे अभी बता देता हूँ कि किस नदी पर बने हैं ये। जैसे कि देखिए अपना हिंडन बैराज जो है ना, हिंडन, तो ये गाज़ियाबाद में बना है और ये गंगा नदी पे बना है। नरौरा अलीगढ़ में है। लौकुश बांध जो है कानपुर में है। इसके बाद देखिए एक खो बैराज है जो कि बिजनौर में है। गोकुल बैराज अभी हमने पढ़ा मथुरा में है। आगरा बैराज तो आगरा में ही है। इसके बाद गोमती बैराज लखनऊ में है और गोमती नदी कहाँ से? देखिए लखनऊ से होके चुकी जाती है। ठीक है, तो गोमती बैराज लखनऊ में है। इसके बाद देखिए जैसे गिरजा बैराज है, बहराइच में है। तो इस प्रकार से कई सारे जो बैराज हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और इससे संबंधित देखिए इसमें बहुत ज़्यादा तथ्य तो हमें नहीं मिला है। अगर कभी इसमें मौका मिलेगा तो हम जिस भी टाइप से इसमें से मतलब डेटा जोड़ सकेंगे वो जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी इसमें पढ़ते रहिए और इसके साथ साथ में बाकी के लेसन भी आप देखते रहिए प्रीवियस ईयर के, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी वाला है, कंप्यूटर वाला है, जीएस वाला है और इसका वाला है, सारा जो भी है आप पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वीडियोज़ को लाइक भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।